चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बॉटम स्ट्रीम के, जहाँ तक द एंड हुए थे उसके आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका था, आज हमारा बॉटम स्ट्रीम समाप्त हो जाएगा, 5-7 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या बोलता है कि 31 घंटे में 155 किमी धारा के विपरीत दिशा में जाती है और 32 घंटे में 224 किमी धारा की दिशा में जाती है। आप हमको ये बताइएगा, यदि हम धारा के विपरीत चलेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिकूल चाल आएगा, और यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, अनुकूल आएगा। फिर शांत जल में नाव की चाल पूछे, यदि हम अनुकूल चाल निकाल लें और प्रतिकूल चाल, तो शांत जल में चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विपरीत है तो यहाँ पे आएगा प्रतिकूल चाल। हम प्रतिकूल चाल निकालें तो दूरी टोटल कितनी है 155 और समय कितनी है 31 पंजे 155, 5 किमी पर घंटा। इसी प्रकार आगे निकालते हैं 32 घंटे में 224 किमी धारा के दिशा में, तो यहाँ पे आपका आएगा अनुकूल चाल आएगा। अनुकूल चाल निकालते हैं 224 किमी 32 घंटे में 32 से भाग देते हैं, सात या के 21, 7 दूना के 14, 7 बार में कैंसिल। आपका अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों आ गया। अब शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल 7 और प्रतिकूल चाल 5/2 बराबर 12/2 बराबर 6 किमी पर घंटा। आपका आंसर आया 6 किमी पर घंटा, वो भी क्या आया, शांत जल में नाव की चाल आई। चलिएगा इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। अगला सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किमी पर घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किमी जाने और धारा के विपरीत दिशा में 21 किमी जाने में बराबर समय लगता है। ये क्या बोला है, उसे धारा की दिशा में 33 किमी जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 21 किमी जाने में बराबर समय लगता है। जब धारा की दिशा में जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अनुकूल चाल होगा। जब धारा के विपरीत जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकूल चाल आएगा, और दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो अनुकूल चाल से जाने में लगा समय, तो अनुकूल चाल से कितना जाता है धारा की दिशा में 33 किमी। अब अनुकूल में क्या होगा, नाव शांत जल में नाव की चाल होगी प्लस धारा की चाल होगी। अब धारा की चाल नहीं पता है, धारा की चाल हम मान लेते हैं x। तो अनुकूल में आपकी क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल में क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9 - x। इस कंडीशन में लगने वाले जो समय है, ये समय क्या है, बराबर है। आप हमको बताइएगा x हम क्या माने हैं, धारा की चाल। इसका मतलब जो x माने हैं वही ऑप्शन हमारा है। यदि हम ऑप्शन उठाकर इसमें रख दें, जो दोनों तरफ बराबर करेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये डाटा दशमलव में, ये भी दशमलव, ये भी दशमलव, ये भी दशमलव, जो पूर्णांक उसको पहले रखते हैं तो सुटेबल होता है। 2 से चेक करते हैं, 9 में से 2 जोड़ेंगे 11, 11 यहाँ 33, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो इसका मतलब ये साफ साफ आपका बैठ रहा है, 11 हो गया। अब यहाँ पे 21, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, इसका भी 3 घंटा आया, इसका भी 3 घंटा आया। इसका मतलब दोनों तरफ ये बराबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, धारा की चाल 2 किमी पर घंटा। या आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा कंडीशन आए, हमेशा ऑप्शन उठा कर पुटअप कर दीजिए, और जो ऑप्शन सरल रहे हमेशा उसी को उठा पहले करिएगा, या जो आपको अनुमान में लगे कि ये रखने पे सरल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में क किमी 12 किमी की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा के विपरीत दिशा में 36 किमी की दूरी तय करने में 36 मिनट, धारा की विपरीत दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है शांत जल में नाव की चाल। यहाँ पे बोला है कि जो 12 किमी की दूरी है वही 12 किमी की दूरी जब
जाती है धारा की दिशा में 30 मिनट में, और वही दूरी जब विपरीत जाती है तो कई मिनट में 36 मिनट में। तो शांत जल में नाव की क्या बताइए, चाल बताइएगा। तो हम कहेंगे पहले 12 किमी जब जा रही है धारा की दिशा में तब 30 मिनट 30/60 ये घंटा हो गया, करेंगे 1/2 12 दूना के 24। ये जब धारा की दिशा में गया तो ये आपका क्या आया, अनुकूल आया। अब क्या बोला है, उतनी ही दूरी जाती है 36 मिनट में, 36/60 किए 12 ताई 36 3 दूना 6, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आएगा 20 क्या आएगा, प्रतिकूल आएगा, क्योंकि यह धारा के विपरीत गया है। अब शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बाई 2 44/2 बराबर आपका 22 किमी पर घंटा। चलिएगा, बहुत सरल है, कुछ है नहीं। अनुकूल चाल निकालिए, प्रतिकूल चाल निकालिएगा, ऐड करिएगा, बाई 2 करिएगा, आपका आंसर। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 34 किमी जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में 40 किमी जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किमी पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रतिशत का यूज है। शांत जल में नाव की चाल पूछे, अब नाव की चाल शांत जल में नहीं पता है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी मान लें, शांत जल में नाव की चाल ही हम मान लेते हैं कितना, भी की किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी मान लें, भी किमी पर घंटा। क्या बोला है, नाव धारा की दिशा की विपरीत दिशा में 34 किमी जाने में लगने वाला समय, यदि धारा के विपरीत जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल होगी। अब यहाँ पे बोला है इसे धारा की दिशा में 40 किमी जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। तो पहले हम विपरीत जाने का समय निकाले तो समय बराबर दूरी, अब विपरीत में चाल क्या होगी, घटेगी। तो नाव की चाल में से धारा की चाल हम कितनी है, 4 किमी पर घंटा घटा लिए। ये आपका प्रतिकूल जाने का समय है। अब क्या बोला है, इसे धारा की दिशा में 40 किमी, धारा की दिशा में 40 किमी जाने में लगा समय भी प्लस 4 हुआ। अब आगे क्या बोला है, लगने वाले समय से 25% अधिक लेता है। ये जो समय है ये 25% अधिक ले रहा है। यदि इस समय को हम 25% बढ़ा दें तो क्या यहाँ पे समय बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विपरीत वाला जो है वह अनुकूल से 25% अधिक लेता है। यदि इसे हम 25% बढ़ा देंगे तो इनके समय क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 को कैंसिल करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आएगा, 34 भी प्लस 4 ताई 12, 120, 4 चौके 16, 136 आएगा बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 0 ये 50 भी आ गया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, 5 चौके 20 माइनस 200 चलेगा। अब यह इस बगल आएगा तो 50 माइनस हो जाएगा, माइनस में से 34 घटाएंगे -16 भी आ गया। अब यह इस बगल जाएगा तो -200 है, ये माइनस हो जाएगा तो -336 हो जाएगा। माइनस से माइनस जी कैंसिल, 16 एक कम 16, 16 दूना के 32, हर लगा 1, 16 एक कम 16, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 21 किमी पर घंटा। ये क्या है, हमारी नाव की चाल है। नाव की चाल कितनी आ गई, 21 किमी पर घंटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला समय बराबर, ये वाला समय आपका क्या है, 25% अधिक है, बराबर करना है तो अगले में 25% बढ़ाएंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंजिंग है। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय। यहाँ पे शब्द क्या बोला है, शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में। शांत जल में जाएगा तो नाव अपने ही चाल से जाएगा,
फिर क्या बोला है, धारा के दिशा में दुगुनी दूरी तय करने में लगने वाला समय। जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, अनुकूल चाल होगा, तुलना में 40% कम लेती है यदि शांत जल में नाव की चाल 25 है। अब हमें धारा की चाल पूछिए तो धारा की चाल नहीं पता, धारा की चाल मान लेते हैं भी किमी पर घंटा। तो आप बताइएगा ये जो शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करती है वह दूरी नहीं पता है, तो दूरी को हम क्या मान लें, यदि x मान लेते हैं। यदि शांत जल में जाएगा तो अपने ही चाल से जाएगा, तो चाल कितना आ गया 25, x किमी की दूरी 25 किमी पर घंटे की चाल से शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो उससे दुगुनी दूरी, इसका जस्ट दुगुना दूरी करेंगे, कितना आएगा 2x दूरी करने में लगने वाले समय। जब ये धारा की दिशा में जा रहा है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या माने हैं भी। अब क्या बोला है, दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में, यहाँ पे जो दूरी कर रहा है इसका दुगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में ये 40% कम लेता है। जो शांत जल में जाता है वह धारा के दिशा में दुगुनी दूरी तय करने की तुलना में, अर्थात ये 40% कम लेता है। इसे यदि हम 40% कम करेंगे तो हमारा ये समय क्या होगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे 40% समय कम है तो अर्थात ये 40% अधिक है, इसको 40% कम कर देंगे, इसके क्या हो जाएगा बराबर। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 20 × 60, 20 × 5 = 100, ये 5 इधर भी है, 5 से सीधा इसको कैंसिल करते हैं, ये 5 हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बचे कितने हैं 25 + भी, यहाँ पे 1 है तो 25 + भी। फिर आगे क्या बोलता है 2 × 6, 6 का गुणा 5 में अगर करेंगे 6 × 5 = 30, भी बराबर आपका कितना आ गया 5 किमी पर घंटा। तो आपका धारा की चाल 5 किमी पर घंटा आया। ध्यान दीजिएगा पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, किसमें क्या बराबर करना है इसको थोड़ा फोकस करिएगा। इसमें क्या बोलता है, एक नौका स्थिर जल में 9 किमी पर घंटे की चाल से चलता है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। तो यहाँ पे गुना पे आधारित क्वेश्चन है, गुना पे आधारित सबसे आसान होता है। आपको एकदम क्लियर है कि नाव की चाल फिर गुना -1 बराबर धारा की चाल गुना +1। कभी भी गुना पे आए तुरंत नाव की चाल से गुना -1, धारा की चाल प्लस गुना +1 को बराबर करिए, आपका आंसर आएगा। नाव की चाल दी है 9 किमी पर घंटा, का गुना है 3 गुना, 3 में से 1 घटाएंगे आपका आएगा 2 बराबर धारा की चाल पूछी है, ये का गुना है 3 गुना, 3 में 1 जोड़ेंगे आपका आएगा 4, 2 से 2 कैंसिल करते हैं आपका आएगा 2, 2 से इसमें भाग देते हैं आपका आएगा 4.5। इसका मतलब आपका आंसर कितना गया 4.5 किमी पर घंटा। क्या आया आपकी धारा की गति आई। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन का इशू है, हमारा आंसर कितना आएगा 4.5। ये थोड़ा सा ऑप्शन का इशू था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे सेम टू सेम दी है। तो आपको धारा की चाल पूछी है, नाव की चाल दी है, नाव की चाल कितनी 6 है। अब क गुना है 3 गुना, तो 3 में से नाव में से घटाएंगे, 3 में से 1 घटा कितना बचा 2 बराबर धारा की चाल। अब गुना गुना कितना 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 2 से 2 2 × 6 3 किमी पर घंटा। देखिए यहाँ पे आंसर क्लियर था, पिछले में ऑप्शन थोड़ा इशू था। तो गुना भी बहुत सरल है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के संगे।